हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है गीता पी कामत वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 455 आईटीआर पेज नंबर 234 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 फरवरी 2023 को आया। ये केस सेक्शन 179 के ऊपर है, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स की लायबिलिटी के बारे में बात करता है इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर। सेक्शन 179 पर पीछे भी हमने एक दो डेलिब्रेशंस रिकॉर्ड की हैं और दोबारे सेक्शन 179 पर जो वीडियो बनाने का कारण है वो ये है कि जनरली ये देखा गया है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर कई बार कुछ फैमिली मेंबर्स जब डायरेक्टर्स बनते हैं तो उनको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर बनने की वजह से क्या लायबिलिटी उनके ऊपर अराइज हो सकती है। इस केस के अंदर एसएससी एक फीमेल डायरेक्टर है, जो कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर होने की वजह से जब असेसिंग ऑफिसर ने कंपनी के ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स चालू की और रिकवरी प्रोसीडिंग्स के बाद कंपनी का बैंक अकाउंट अटैच किया। बैंक अकाउंट अटैच करने के बाद बैंक में इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं था कि कंपनी की जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो कंप्लीट हो पाए। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 179 के अंदर ऑर्डर पास करके कंपनी की डायरेक्टर के ऊपर सेक्शन 179 के अंदर प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर पास किया। यदि हम सेक्शन 179 को पढ़ें तो सेक्शन 179 का जो बेसिकली सोल है वो ये कहता है कि यदि कोई टैक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिकवर नहीं किया जाता और असेसिंग ऑफिसर पूरे एफर्ट कर चुका है कंपनी से अपना टैक्स रिकवर करने के लिए, और यदि असेसिंग ऑफिसर इस बात को प्रूव कर देता है कि जो असेसी है वो कंपनी के अफेयर्स के लिए जिसकी वजह से टैक्स ड्यू हुआ उसके लिए ग्रॉसली नेग्लिजेंट है, मालफिशियंस है, या असेसी ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है कंपनी के अफेयर्स को लेकर के। इस केस के अंदर जब असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के अगेंस्ट सेक्शन 179 की प्रोसीडिंग्स चालू की तो असेसिंग ऑफिसर का जो मेन एलिगेशन था वो ये था कि जो कंपनी की डायरेक्टर हैं उन्होंने कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड किया है, इसीलिए वो कंपनी की डे टू डे वर्किंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके विरुद्ध जो असेसी थी उसने ये दलील दी थी कि मैं कंपनी की डे टू डे वर्किंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूं। जो कंपनी का एक लार्जेस्ट शेयर होल्डर है उसने जो कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हुए हैं वही कंपनी की सारी व्यवस्था को देखते हैं। मेरा कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है, मेरा डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई रोल नहीं है, और एज ए डायरेक्टर मेरा कंपनी में बहुत ही लिमिटेड रोल है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की बात को नहीं एडमिट किया और सेक्शन 179 का ऑर्डर पास किया, जिसके विरुद्ध जो डायरेक्टर है वो रिट कोर्ट में गई और उन्होंने सेक्शन 179 के ऑर्डर को चैलेंज किया। जब ये मैटर हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट का ये कहना था कि इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर जो असेसी ने अपनी दलीलें दी हैं कि वो कंपनी के अफेयर्स को लेकर के ग्रॉसली नेग्लिजेंट नहीं है, मालफिशियंस नहीं है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है, इसके विरुद्ध असेसिंग ऑफिसर कोई भी एविडेंस नहीं ला पाया है, इसलिए असेसी के अगेंस्ट सेक्शन 179 की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा कोर्ट का यह भी कहना था कि यदि खाली कोई डायरेक्टर कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करता है तो खाली इस वजह से यह नहीं कहा जा सकता
कि वो कंपनी के अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि जो एविडेंस है वो इस बात को दिखाता है कि जो डायरेक्टर है उसका कंपनी के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है, उसका डिसीजन मेकिंग के अंदर रोल नहीं है, क्योंकि जो मेन डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं वो जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है कंपनी का, उसने डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं। तो इस तरीके से हाईकोर्ट ने जो डायरेक्टर के अगेंस्ट सेक्शन 179 की प्रोसीडिंग्स चालू की गई थी उसको क्वैश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है गीता पी कामत वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 455 ITR पेज नंबर 234 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।